हाय माय डियर फ्रेंड्स, दोस्त और मेरे सब प्यारे विद्यार्थी। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक वर्क कर रहा हूँ कि देख रहे हैं अभी जैसे कि टेंथ का एग्जाम चल रहा है और आपका बुकलेट नंबर, अभी आज का सब्जेक्ट हिंदी है और बुकलेट नंबर आपका जो है सी है और ए बी सी डी ऐसे सभी प्रकार के क्वेश्चन में सभी प्रकार बुकलेट नंबर में क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, बस सीरियल नंबर आगे पीछे रहता है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है। ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं आंसर के पास और आंसर मिलाते हैं और आप अपना चैनल के माध्यम से आंसर को चेक कर सकते हैं कितना क्वेश्चन सही है कितना क्वेश्चन गलत है। तो पहली बात हो गया कि आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हर एक प्रकार की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा और समय समय पर हर एक एग्जाम का आंसर की भी मिलता रहेगा। जैसे कि देखिए कहता है मकान, तो मकान हो गया, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मकान हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद होगा सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोना हो जाएगा आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि जो दल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दल हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो निम्न में से कौन शुद्ध शब्द हो जाएगा? विभीषिका। विभीषिका आपको शुद्ध शब्द हो जाएगा। स्व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो स्व का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। आगे 6 नंबर पर देखते हैं। 6 नंबर पर हो जाएगा आपको अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ए। तो कंठ हो जाएगा, अ का उच्चारण हो जाएगा कंठ। जो रेड पेन से मार्क किया हुआ वो आंसर सही है और जो ब्लैक पेन से किया हुआ वो गलत भी है, तो आप ब्लैक पेन से मारा हुआ पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जो रेड पेन से किया हुआ वो सही आंसर है। 7 का हो जाएगा द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन आपका हो जाएगा नो। निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है? तो ये आपका हो जाएगा थ। उष्म व्यंजन हो जाएगा थ। निम्न में से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? अनुनासिक वर्ण नहीं है तो आपका हो जाएगा त्व। स्वांग का अर्थ है, स्वांग का अर्थ हो जाएगा सगा परिवार का सदस्य, सगा परिवार का सदस्य। उसके बाद आ जाइए अल्पज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अल्पज्ञ का अर्थ हो जाएगा कम जानने वाला। अल्पज्ञ का अर्थ हो जाएगा कम जानने वाला। अभी आपको सिर्फ आंसर की बना के दे रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आपको और सब सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो 13 में आ जाइए अभिनयो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? क्या है? अभिनयो शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा अशोक वाजपेयी। उसके बाद अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक कविता के कवि है, तो इसका हो जाएगा आपका सी घनानंद। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा है, तो इसका हो जाएगा आपको ए, इसका हो जाएगा ए। उसके बाद आगे देखिए 16 में कहता है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो 20 की दांत शीर्षक पाठ की विधा है तो कहानी हो जाएगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध का उदाहरण। निम्न में से कौन वाक्य कर्तव्य का उदाहरण है? निम्न में से कौन वाक्य कर्तव्य का उदाहरण है? तो 18 का हो जाएगा आपको ए, बच्चे खेल रहे हैं। 19 पर आ जाते हैं और 19 को देख लेते हैं। 19 में क्या है? कहता निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो यह हो गया आपका 19 का, किधर चल गया? 19 का क्या है? निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य? सी। तो यह हो जाएगा आपका फूलों की एक माला दो, फूलों की एक माला दो, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 20 का हो जाएगा आपका नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा? परेशान करना। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी, तो इसका हो जाएगा अनमनी और उदास, अनमनी और उदास। नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक है, नगर शीर्षक पाठ का अनुवादक है, तो इसका हो जाएगा के ए जमुना। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार है, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार
है, तो इसका हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी। उसके बाद हो जाएगा महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है, तो इसका हो जाएगा आपका डी विनोद कुमार शुक्ल का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था, तो इसका हो जाएगा आपका सी दिल्ली में। आते हैं 25 के बाद 26 पे, और 26 के आंसर मिलाते हैं। रस खान किस भाषा के कवि थे, तो यह हो जाएगा ब्रज भाषा के कवि थे। रसकेली बलि के रचनाकार है, रसकेली बलि का रचनाकार हो जाएगा रस खान। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसका हो जाएगा आपको चिदम्बरा पर। डी निम्न में से कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आंगन के पार द्वार के रचनाकार है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार है, इसका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बत्सियोन अज्ञा। उसके हो जाएगा निम्न में से कौन रूढ़ शब्द है, तो निम्न में से कौन रूढ़ शब्द हो जाएगा धन। 32 में आ जाइए, 32 को देख लेते हैं, तो 32 को हो जाएगा आपका दोहा प्लस गति पदों की संधि है, तो इसका हो जाएगा दुर्गति। उसके हो जाएगा उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है, तो उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्हलंत जोड़ लंघन बराबर उल्लंघन। निम्न में से कौन आयादी संधि का उदाहरण है, तो आयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका डी। उसके बाद जल प्लस उर्मी पदों की संधि है, तो जल प्लस उर्मी का हो जाएगा जलोर्मी हो जाएगा। 36 का हो जाएगा आपको शहनबाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का, पटना से आ रहा है वर्तमान काल का। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, तो हो जाएगा होश। उसके बाद आ जाते हैं 38 से, विवेक एक गरीब लड़का है, तो क्या हो जाएगा विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण है गरीब। उसके बाद निम्न में से कौन पर विशेषण का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा बी अद्वितीय बहुत मधुर बोलती है, आदिति बहुत मधुर बोलती है। उसके बाद हो जाएगा शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है, इसका हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है, तो इसका हो जाएगा आपको बाबरा आहेरी से। कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाते थे, इसका हो जाएगा आपका वृक्ष की ठंडी छांव में। इसका हो जाएगा तुर्की के महाकवि नाजिम हिमकत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था, तो इसका हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में। उसके बाद आ जाइए 44 में कहता अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार काव्यत्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है, तो इसका हो जाएगा सी घ पर। लौट कर जाऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया, तो इसका हो जाएगा आपका बी पर्याग शुल्क। मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है, तो इसका हो जाएगा डी आपको भक्त करता है। दही बाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है, तो इसका हो जाएगा ए बी आर नारायण। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो इसका हो जाएगा बी देवी नदी के नीचे था। माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी, इसका हो जाएगा आपको 4 संतानें थी। काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मधुरे पांड्यों लोगों की क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका दूसरी राजधानी। उसके बाद आइए मिलाते हैं 51 से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, तो इसका हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था,
तो इसका हो जाएगा आपको डी पंडित रमावतार शर्मा। उसके बाद हो जाएगा विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो इसका हो जाएगा आपको सी अहाते के एक कोने आउट हाउस में। सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा सी 1891 में। उसके बाद भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन है। तो इसका हो जाएगा ए मैक्स मूलर का। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो इसका हो जाएगा आपको डी हो जाएगा मानववादी दृष्टिकोण। आइए 57 से मिलाते हैं। क्वेश्चन साफ साफ तो दिख रहा ना? हाँ दिख रहा। उसके बाद हो जाएगा किन राजाओं के शासनकाल में पहले पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपको सी गुप्त राजाओं के शासनकाल में। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो यह हो जाएगा मौत का नगर। उसके बाद 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? तो यह हो जाएगा आपको ए शैली और बायरन ने। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? तो यह हो जाएगा बी लखनऊ घराने में। किसने चित्त किसी विषय में दिया के लिए एक शब्द है? तो यह हो जाएगा आपको दत्चित्त। उसके बाद 62 से मिला लेते हैं। सौम्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उग्र। हास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हास का विलोम शब्द हो जाएगा आपको रुद्र। उसके बाद संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको विग्रह। नया का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पुराना। नया का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपको नया का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अभिनव। उसके बाद निम्न में से कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यह हो जाएगा अरविंद। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा द्विज। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? प्रतिदिन हो गया आपका अव्ययी भाव समास। उसके बाद 69 में देखिए क्या चीज है? चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय की। निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? दोपहर की। निम्न में से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आपको चक्र पानी। और प्रमोद में कौन उपसर्ग है? तो प्र। निवास में कौन उपसर्ग है? तो हो जाएगा नी। उसके बाद हो गया आपका 74 का है अपहरण में कौन उपसर्ग है? तो 74 अपहरण में कौन उपसर्ग है? तो हो जाएगा अप। उसके बाद हो जाएगा नकेल में कौन प्रत्यय है? नकेल में कौन प्रत्यय है? तो हो गया सी एल। उसके बाद देख लीजिए 76 से मिला लेते हैं। ढोलक में कौन प्रत्यय है? तो हो जाएगा क। लकड़हारा में कौन प्रत्यय है? तो हो जाएगा हारा। सी वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तो इसका हो जाएगा आलस। निम्न में कौन देशज शब्द है? तो इसका हो जाएगा डी आपका खटिया। 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का उपयोग किस रूप में होता था? तो यह हो गया आपका सी अस्पताल के रूप में। मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता था? तो यह हो गया आपका पिताजी। उसके बाद देख लीजिए आते हैं 83 में। तो 83 में हो गया आपका निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे?
तो इसका हो जाएगा डी लंदन। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की? तो इसका हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका हो जाएगा घनानंद के यहाँ। निम्न में कौन रचना रसखान की है? तो यह हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो इसका हो जाएगा सी, अंग्रेजी भाषा का। और अब मिला लेते हैं नवासी से। क्वेश्चन ठीक दिख रहा है ना? उसके बाद हो गया आपका नवासी। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? तो यह हो जाएगा युग युग के अंधकार से, युग युग के अंधकार से। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार कब फावरे और हल क्या बनाने को है? तो इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो 90 हो गया आपका, उतना वही से चला। तो 90 हो गया सी। उसके बाद दीपक पढ़ नहीं रहा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा निषेधवाचक का। वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो हो जाएगा निश्चय वाचक सर्वनाम की। पूजा छाया में बैठी है, तो यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो यह हो गया डी अधिकरण। अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इसका हो जाएगा आपका सी, संबोधन। और हम लोग मंजिल के करीब हैं। पूरे 100 में 100 क्वेश्चन मिला दिए आपके लिए। आंसर मिलाइए और कमेंट कीजिए। और भी कुछ चीज का जानकारी आपको एजुकेशन से चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। उसके बाद 95 में आते हैं हृदय विशेष का विशेषण। हृदय विशेष का विशेषण है तो हार्दिक। शिव विशेष का विशेषण है तो यह हो जाएगा आपका डी, शैव। समय विशेष का विशेषण है, समय विशेषण का विशेष है तो यह हो गया डी, सामयिक। वार्ता का बहुवचन रूप है तो वार्ता का बहुवचन रूप हो गया आपका सी, वार्ताएं। और 99 का हो गया आपका निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो उड़ान। उसके बाद हो गया आपका 100 में है निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है? तो यह हो गया खीरा। तो दोस्तों पूरे 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन आपको मिला दिए हैं और क्वेश्चन अच्छा से भी मिला है, अच्छा से देखिए और अपना आंसर को मिलाइए। बुकलेट नंबर है सी और आप किसी भी बुकलेट, सारा का क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है, बस आंसर जो रहता है क्वेश्चन रहता है सीरियल नंबर अलग अलग रहता है। तो आप अच्छा से मिलाइए और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी 10th का एग्जाम शुरू हो चुका, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की आपको मिलता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।